Students, today we are going to start our new chapter of history, rural life and society. During British rule, many changes in the economic field occurred in India. The policies which Britishers adopted ruined the Indian industries because they started those new industries which served their selfish purposes. British adopted new land revenue policies such as permanent settlement, Raithwadi and Mehelwadi systems in India. Let's start from permanent settlement. In 1793 AD, Lord Cornwallis introduced permanent settlement in Bengal. Later on, it was extended to Bihar, Odisha, Banaras, and northern India also. According to this system, landlords were made the landowners of the land. The land revenue was fixed, which the zamindars deposit in the treasury. कहाँ उन्होंने ज़मींदार जो होते थे उन्होंने कहाँ उसको जमा करवाना है, ब्रिटिश सरकार के ख़जाने में उसको डिपॉजिट करवाना होता था. इफ़ because of any reason the zamindars were failed to deposit the fixed land revenue, government used to sell some part of their land. वो अगर नहीं दे पाते थे टाइम से जो टैक्स होता था, तो ब्रिटिशर्स जो क्या करते थे उनके ज़मीन का कुछ हिस्सा बेच देते थे. इस तरह से वो अपना जो लैंड रेवेन्यू है उसको वो वसूल लेते थे. द ज़मींदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल द वे दे वांटेड. जिस मर्जी तरीके से ज़मींदार जो थे वो ले सकते थे लोगों से. कर वसूल करना है, उन्होंने जैसे मर्जी वसूल करें, वो टैक्स जो है आगे उन्होंने ब्रिटिशर्स को देना होता था. सो वो अपनी मर्ज़ी से भी वसूलते थे, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स भी थे. यहाँ पे हम कुछ डीमेरिट्स को जानेंगे. द डीमेरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स. सबसे पहले, द ज़मींदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल द वे दे वांटेड, सो दे एक्सप्लॉइटेड द पीपल. ओके, सबसे पहली जो बुरी बात है. सेकेंड वन, the burden of the taxes increased on the non-agriculturist class of other occupations. The third one, the income of the company's government was fixed, but the expenditure started increasing with the passage of time, so the company was in loss. अब ये जो पॉइंट है इसको हम कह भी सकते हैं कि हाँ कंपनी लॉस में थी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वैसे ही उन्होंने जब इसको चेंज करना था इस सिस्टम को, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि भाई हमने फ़िक्स कर दिया है अमाउंट, तो ये अगर उनको ज़्यादा आय हो रही है तो कंपनी को वो कम दे रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैड नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मर्स के साथ कांटेक्ट नहीं था. ये हमें पहले ही पता चल गया है यहाँ पे. ये भी डीमेरिट ही है क्योंकि लोगों का सीधा संपर्क नहीं है, ज़मींदार उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और सरकार को इसके बारे में नहीं पता है. ये यहाँ पे हम कह सकते हैं. बट लेकिन उस समय जो सरकार थी वो खुद एक्सप्लॉयटेशन पे ही थी, वो एक्सप्लॉइट कर रही थी लोगों को, आम जनता को. सो उन्हें कोई परवाह नहीं थी, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था. दिस परमानेंट सेटलमेंट मेड द ज़मींदार्स लग्जरियस. ज़मींदार अमीर होते चले गए. ये सबसे बुरी बात इसमें आती है. Now, Raithwadi system. To remove the demerits of the permanent settlement, in 1820 AD, Lord Munro, a British officer, introduced Raithwadi settlement in Madras and Mumbai. In this system, the government decided to collect the land revenue directly from the farmers. Farmers were made owners of the land and their land revenue was fixed in this system. थोड़ा सा फ़र्क है, अब ज़मींदार की जगह फार्मर्स आ गए हैं. द लैंड रेवेन्यू वाज इंक्रीज्ड आफ्टर 20 और 30 ईयर्स. यहाँ पे उसको 20 या 30 साल बाद बढ़ाने का भी प्रावधान कर दिया गया.
अब इस सिस्टम में भी डीमेरिट दिखाई दे रहा है। डीमेरिट्स ऑफ रैतवाड़ी सिस्टम, सबसे बड़ा इसका डीमेरिट क्या निकला? अंडर रैतवाड़ी सिस्टम नाउ द गवर्नमेंट एक्सप्लॉयटेड द फार्मर्स इंस्टेड ऑफ ज़मींदार्स। एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, पहले ज़मींदार एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे फार्मर्स की, अब यहाँ पे सीधा गवर्नमेंट कर रही है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये सिर्फ एक बहाना है। उस समय की ब्रिटिश सरकार तो एक्सप्लॉयटेशन वो खुद कर रहे थे, वो ज़मींदारों को कैसे रोकते। ओके, तो ये यहाँ पे डीमेरिट आ गया। अब महलवाड़ी सिस्टम, टू रिमूव द डीमेरिट्स ऑफ रैतवाड़ी सिस्टम द महलवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड सम टेरिटरीज ऑफ मध्य प्रदेश। दिस सिस्टम वाज मेड विद द होल कम्युनिटी ऑफ द विलेज। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू was paid to government by the whole village community. This system was made for a longer time. This system was believed to be the best because this system had the merits of both permanent settlement and रैतवाड़ी system. अब इन सारे सिस्टम्स की वजह से एक और चेंज आया। वो चेंज क्या था? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू द लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश फार्मर्स had to pay fixed land revenue on the fixed time. Now the farmers used to grow crops to sell in the market rather than to fulfill their needs on needs. वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की जगह पे ऐसी फसलें उगाना उन्होंने शुरू कर दिया जो कि वो मार्केट में जाके बेच सकें और जिससे उन्हें पैसे मिल जाएं, ताकि वो टैक्स जो लैंड रेवेन्यू है उसको पे कर सकें। भूमि कर उन्होंने पे करना है, ये तरीका, नया तरीका उन्होंने ढूंढा है, ये चेंज आया है। द मेन पर्पज़ वाज टू गेट मैक्सिमम मनी सो दैट दे कुड पे द गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू ऑन फिक्स टाइम एंड पे द लोन टू द मनी लेंडर्स। So there started the commercialization of agriculture. Wheat, cotton, oilseeds, sugarcane, jute, ये सारी जो फसलें हैं द फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग, उन्होंने वो सारी फसलें जो हैं उगानी शुरू की। इनकी डिमांड होती थी उस टाइम मार्केट में। बाय सेलिंग दीज क्रॉप्स फार्मर स्टार्टेड गेटिंग बेटर इनकम। The Britishers implemented different land revenue policies in the different areas. So इसका और भी परिणाम निकला है, वो है रिवॉल्ट बाय फार्मर्स। अब उनका शोषण हो रहा था किसानों का, तो इसी वजह से बहुत सारे जो रिवॉल्ट हैं वो उठे, क्रांतियाँ हुई हैं। सो यहाँ पे हम एक रिवॉल्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है इंडिगो रिवॉल्ट। द इंडिगो कल्टिवेटर्स आल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट द इंक्रीज टैक्स ऑन इंडिगो इन 1858 AD and 1860 AD. The revolt spread in large parts of Bengal and Bihar. The Britishers forced the cultivators to grow indigo by giving them warnings. ये जो था बहुत बड़ी बात है कि उनको ज़बरदस्ती किसानों को कहा जा रहा था नील की खेती करने के लिए। बट द कल्टिवेटर्स जो फार्मर्स थे रिफ्यूज़ टू डू सो, उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। बट व्हेन दे वर फोर्स्ड, कल्टिवेटर्स और फार्मर्स स्टार्टेड अटैकिंग। जब उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया तो उन्होंने हमले करने शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स के ऊपर। ऑल द एफर्ट्स टू कंट्रोल द कल्टिवेटर्स फेल्ड। In 1866 or 68 AD, a revolt in Champaran, Bihar occurred. This indigo revolt continued till then in the early 20th century. Mohandas Karamchand Gandhi extended his support in the favor of indigo cultivators.